तो फ्रेंड्स आज हम आ गए हैं मारुति सुजुकी के शोरूम में। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं अर्टिगा की, बिल्कुल सीएनजी की अर्टिगा है जो कि आपको देखने को मिल रही है कंपनी फिटेड सीएनजी अर्टिगा वीएक्सआई मॉडल के अंदर। ये क्या खास है इसकी मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए इसका एक बार बूट देखिए आप, जहाँ पर सीएनजी का सिलेंडर लगाया गया है। पर देखिए आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर जो क्लासिक चीज़ है वो ये इसकी यही बात है। यहाँ पर देखिए अर्टिगा की बात कर रहे हैं जहाँ पर 2021 की बेस्ट अर्टिगा आई है। यहाँ पर देखिए सीएनजी सिलेंडर के लिए जो है काफ़ी परफेक्ट तरीके से इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार दिखाना अंदर की साइड में, ठीक है। यहाँ पर जो एक टूल किट भी है जो कि इसके स्टैंड में लगा हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया है। इसके साथ में जो है मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पर स्पेस भी बच गया है और यहाँ पर जो है लुक में भी जो है थोड़ा सा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, लुक बेटर करा है। यहाँ पर जो है एक मैटिंग दी गई है। अब मैं आपको इसका नोजल दिखा देता हूँ जो कि सीएनजी के अंदर कैसे भरी जाती है सीएनजी। यहाँ पर मैं आपको गाड़ी का नोजल खोल के दिखाता हूँ पेट्रोल का, ठीक है। ये मैंने खोली गाड़ी को और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, देखिए यहाँ पर सीएनजी का सिलेंडर है देखने को मिला। यहाँ पर देखिए आपको जो अपन पेट्रोल जहाँ पर फ्यूल डलाएंगे वहीं पर जो है यहाँ पर सीएनजी का नोजल भी आएगा बिल्कुल पास में। ये पेट्रोल वाला फ्यूल है, यहाँ पर जो है सीएनजी का नोजल है बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पर जो है ईजिली वहीं से आप सीएनजी भी डला पाएंगे जहाँ से आप पेट्रोल डलाते हैं। मतलब कि एक ही फ्यूल, मतलब फ्यूल पंप पे जब जाओगे आप तो पीछे से ही सीएनजी डलेगी, ठीक है। पीछे का डैशबोर्ड भी आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 लोग बैठते हैं बिल्कुल इस तरह से और लुकिंग कुछ इस तरह की है पीछे की। अगर अपन टेल की बात करें यहाँ पर तो देखिए इस तरह का लुक है बिल्कुल। टेल लाइट की बात करें तो इस तरह से है, देख लीजिए। यहाँ पर जो है सुजुकी का लोगो है, यहाँ पर अर्टिगा लिखी हुई है, 2021 मॉडल है बिल्कुल इस तरह से। देखिए गाड़ी को एक बार देख लीजिए आप, एलॉय व्हील टायर के साथ में है बिल्कुल इस तरह से। देखिए एक बार गाड़ी बिल्कुल देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, देख लीजिए आप बिल्कुल। इसकी मैं गाड़ी के बारे में पूरी बात बताऊंगा आपको। यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा 1462 सीसी का इंजन है बिल्कुल। अगर फ्रंट लुक की बात करें क्रोम ग्रिल के साथ में यहाँ पर जो है सुजुकी का लोगो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 2 फॉग लैंप दिए गए हैं, 1462 सीसी का इंजन है, 91 bhp के पावर है यहाँ पर और 138 Nm टॉर्क आता है नॉर्मल गाड़ियों का, लेकिन इसका आएगा 122 Nm टॉर्क का बिल्कुल। ये सीएनजी के अंदर है। और वैसे नॉर्मल गाड़ी का जो है अगर आप इसकी LXI की बात करोगे, ZXI की बात करोगे पेट्रोल वर्जन के अंदर, तो वहाँ पर जो आपको 103 bhp का पावर मिल जाता है, यहाँ पर 138 Nm का टॉर्क मिल जाता है। लेकिन सीएनजी के अंदर जो है आपको 91 bhp के पावर मिलती है और 122 Nm टॉर्क मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस गाड़ी का माइलेज क्या होगा सीएनजी के अंदर। तो सीएनजी के अंदर है ना जो 26 किलोमीटर पर केजी देगी यहाँ पर, यानी 1 किलो सीएनजी के अंदर 26 का माइलेज देगी। और नॉर्मली अगर पेट्रोल की बात करें तो अर्टिगा की, तो नॉर्मल पेट्रोल के अंदर जो है 17 से 19 देती है, क्योंकि LXI जो है 19 देती है और ZXI ऑटोमेटिक वर्जन इसका जो है 17 पॉइंट कुछ देती है यहाँ पर। इसकी मैं सबकी प्राइस भी बताने वाला हूँ, LXI की, VXI की, ZXI ऑटोमेटिक की और सीएनजी की। इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ इसके बारे में कि आप लोन पे भी ले सकते हो, इसकी कितनी EMI रहने वाली है, कितना डाउन पेमेंट देना है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप बने रहिए मेरे 4 टायर द कार रिव्यू चैनल पे। तो अपन चलते हैं अंदर की साइड में। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए ORBM पर जो है बिल्कुल यहाँ पर टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं इस तरह से देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। डोर मैं खोल देता हूँ बिल्कुल इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। फ्रंट अंदर की प्रोफाइल देखिए तो बिल्कुल सीट कवर कुछ इस मैटिंग के दिए गए हैं बिल्कुल। यहाँ पर जो है डोर पे देखिए आपको ORBM के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन है, चारों डोर कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं और लॉक डोर का अनलॉक करने का, और यहाँ पर बटन दिया गया है। बोतल दिए गए हैं, यहाँ पर स्पीकर्स भी दे रखे हैं यहाँ पर। और गाड़ी के अंदर देखेंगे तो की कुछ इस तरह की आती है VXI मॉडल के अंदर। बाकी कीलेस एंट्री जो है टॉप मॉडल में आपको मिलने वाली है। डैशबोर्ड काफ़ी क्लासिक और अच्छा कर दिया गया है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। स्टीयरिंग पे भी जो है सारे कंट्रोल दिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी अच्छा है और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिल रहा होगा आपको। अगर मैं ऑन करूँ तो कुछ गाड़ी इस तरह से ऑन होती है, देखने को मिल रहा होगा आपको, ठीक है। डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा और ब्यूटीफुल किया है यहाँ पर, यही खास बात है सुजुकी के लोगों के साथ में। यहाँ पर जो है कुछ कंट्रोल दिए गए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन कुछ कंट्रोल है यहाँ पर, ठीक है। सिटिंग इस तरह से है यहाँ पर और ये जो है मैनुअल गियर के अंदर है बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको जो है ऊपर टॉप पे लाइट भी मिल जाती है यहाँ पर और सन ग्लास होल्डर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर AC वेंट देखिए, काफ़ी क्लासिक लुक दे रखा है AC का काम मेरे को सबसे ज़्यादा अर्टिगा के अंदर बेस्ट लगा है जितनी भी गाड़ियाँ हैं इस सेगमेंट की, क्योंकि यहाँ पर जो है इस सुजुकी की गाड़ी की बात करूँगा और यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल तरीके से इसको जो है मस्कुलर बॉडी के रूप में बिल्कुल देखिए डैशबोर्ड काफ़ी मस्कुलर लग रहा है, बिल्कुल इस तरह से ब्यूटीफुल दिया गया है। क्योंकि इस तरह का जो डैशबोर्ड है आपको टाटा की गाड़ियों में देखने को मिलता था, लेकिन सुजुकी ने अर्टिगा के अंदर बिल्कुल चेंज करके दिया है, लोगों को बिल्कुल अट्रैक्ट लगी ये वाली चीज़ें। सिटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर गाड़ी में बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर इस तरह का देखिए कुछ इस तरह का है, यहाँ पर कुछ कंट्रोल यहाँ पर ब्लूटूथ के और इसके कंट्रोल स्टीयरिंग के इस कोने पे मिल जाते हैं। शायद कैमरामैन ने शूट नहीं किया, कॉलर ट्रेंड का मिल जाता है, कॉलर एंड का मिल जाता है, ब्लूटूथ का कनेक्शन मिल जाता है। SRS एयरबैग एक यहाँ पे मिल जाता है, एक वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है।
और इस तरह का कुछ लुक है। यहाँ पर बैठने के बाद में कुछ इस तरह का फील आता है, जहाँ पर आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ आगे की साइड इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको इस तरह से। ठीक है, और अपन स्टीयरिंग को जो है यहाँ पर इसको स्टीयरिंग को भी जो है टेलीस्कोप इस तरह से कर सकते हैं। टेलीस्कोप नहीं है लेकिन हाँ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है। जितनी अगर लेडीज़ या गर्ल्स चला रही हैं तो ठीक नीचे कर सकती हैं, और बाकी मेंस चला रहे हैं अच्छी हाइट वाले हैं तो इसको ऊपर कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल यहाँ पर ये इस तरह से दे रखा है, आपको देखने को मिल रहा है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है, फ्यूल का ऑप्शन मिल जाता है यहीं से यहाँ पे सिर्फ कंपनी फिटेड के अंदर। और मैं बाहर की फिटेड के यही बता रहा हूँ कि कंपनी फिटेड के अंदर जो है आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है। गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर ही उसको शामिल किया जाता है, और फ्यूल टैंक के मैंने बताया कि नोजल से वहाँ से फ्यूल डल जाता है। जबकि अपन जो बाहर से सीएनजी लगवाते हैं उसके अंदर आपको बोनट से, यहाँ से बोनट खोलो, आगे से वाल्व आता है, वहाँ से सीएनजी डाली जाती है, और फिटिंग जो है बिल्कुल मैनुअल की जाती है बिल्कुल। जिसका वीडियो हम डालते रहते हैं, सीएनजी किट का भी वीडियो डाला है, वो भी आप देख लीजिएगा। मेरा कंपैरिजन भी करना था सीएनजी कंपनी फिटेड में और मैनुअल जो बाहर लगाते हैं लोग आफ्टर मार्केट वाली। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं अपन। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सीएनजी फुल दिखा रहा है, पेट्रोल कम दिखा रहा है, बिल्कुल पेट्रोल का ऊपर वाला है। यहाँ पर रेंज दिखा देता है यहाँ पर, और बिल्कुल आप जो है इससे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ये 20 और 1-2 ट्रिप कर सकते हो। यहाँ पर माइलेज दिखा देता है, करंट माइलेज दिखा देता है, रेंज दिखा देता है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से अगर मैं यहाँ पर इसको पेट्रोल की जगह सीएनजी में कर दूंगा इस तरह से, तो मुझे जो है यहाँ पर रेंज दिखाएगा, ये कुछ एवरेज दिखा रखा है कुछ इस तरह से। अभी गाड़ी न्यू है, बिल्कुल शोरूम पे खड़ी है, और मैं खुद आया हूँ यहाँ पे इनके वेयर हाउस में जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, बन रही है अभी। देखिए इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन है, एंड्रॉइड प्ले देख लीजिए, बिल्कुल एकदम काफ़ी प्रीटी लुक दे रखा है। बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डैशबोर्ड है इसका लुक जो इनहेंस हो रहा है बिल्कुल। अगर साइड में से तिरछा करके दिखाएं तो देखिए एक बार, देखिए कितना सुंदर है, बिल्कुल ब्यूटीफुल है लुक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हैजार्ड का बटन है यहाँ पर, ये एसी का जो है मैनुअल मिल जाता है यहाँ पर, और एसी का ऑन ऑफ है यहाँ पर, और यहाँ पर कूल और हॉट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर दो जो है, एक ऑक्स का यूनिट आ जाता है बिल्कुल यहाँ पर, एक्सपोर्ट का। यहाँ पर जो है 12 वोल्ट का जो है आप सिगरेट पोर्ट बोल सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पर एक बिल्कुल कुछ सामान रखने के लिए एयर कूल्ड हो जाएगा बिल्कुल आराम से यहाँ पर, और यहाँ पर कंट्रोल भी हो जाएगा। और इसका गियर नोब देख लीजिए कुछ इस तरह का है, जो कि जनरली गाड़ियाँ ब्रेजा हो गई, एस्क्रोस हो गई, इसमें देखने को मिलता है आपको सुजुकी गाड़ियों में। हैंड ब्रेक हो गया, आर्म रेस्ट इसमें है नहीं, शायद आप लगवा सकते हो अलग से। और यहाँ पर जो एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर और मिल जाता है पीछे वालों के लिए। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर जो है सीट का कलर काफ़ी अच्छा है, और सीट कंफर्टेबल बहुत ठीक है, क्योंकि साइड से जो सुजुकी गाड़ियाँ हैं उनमें सब में से साइड में जो रेस्ट का दिया जाता है यहाँ पर। और साइड का जो डोर है यहाँ पर जो है आपको एक ही बटन मिल जाता है, विंडो कंट्रोल का और लॉक अनलॉक का। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर देखिए तो एक ही ग्लो बॉक्स मिलता है यहाँ पर नीचे की साइड में, जो कि कुछ इस तरह के है। इसके साथ में रिमोट है, जो कि आप इसको प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेग स्पेस ठीक है, जितना मैं बैठा हुआ हूँ काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है। और इसके अंदर भी वही ब्रेजा एस्क्रोस का इंजन है, जो कि 1462 सीसी का इंजन आता है, वही इंजन है, वही पावर है, और सब कुछ वही है। लेकिन डैशबोर्ड मेरे को बहुत सुंदर लगा है, और फ्लैट भी है बिल्कुल। ये कोई भी सामान अगर रखते हैं तो बहुत अच्छे से आप रख सकते हैं। फ्रंट वाला एकदम अच्छे से, और देख लीजिए आप, मैं दिखा देता हूँ फ्रंट प्रोफाइल आपको। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर डैशबोर्ड की प्रोफाइल काफ़ी सुंदर देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, बैक साइड की प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक साइड के अंदर क्या है यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये बैक डोर की साइड चलते हैं, जहाँ पर 3 लोग इजीली सीटिंग कर सकते हैं, लेकिन सीट थोड़ी सी यहाँ पर जो है आपको देखना पड़ेगा कितना कंफर्टेबल रहता है। आगे की सीट मैंने एडजस्ट कर दी है, जितनी मैं था वहाँ पर बैठने के बाद में मेरे को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लेग स्पेस देख लीजिए कितना है, प्रॉपर लेग स्पेस है, हेड रूम काफ़ी अच्छा है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैंने बोला था एसी वेंट का, एसी वेंट आगे दो जो पैसेंजर होते हैं उनके लिए एसी वेंट यहाँ से निकल के आता है, जो कि मैंने दिखाया था। पीछे वालों के लिए ये वाला एसी वेंट है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाली चीज़ देख करके। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर एसी वेंट है। ईजिली पीछे वालों के लिए आप 2 विंडो पीछे वालों के लिए एडजस्ट कर सकते हो, 2 विंडो आप आगे वालों के लिए एडजस्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिल सकती है। ये चीज़ें मैं आपको पीछे से दिखा सकता हूँ एक बार। देखिए एसी वेंट कुछ इस तरह का है, यहाँ पर बीच के जो पिलर है इसके अंदर एडजस्ट किया गया है इसको। आगे की 2 एसी वेंट, आगे के लिए 4 एसी वेंट कर दिया, पीछे के लिए एसी वेंट कर दिया। तो काफ़ी अच्छा है कि आपको जो है समर के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एयर कंडीशनर के रूप में एसी के लिए, एयर के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहा था, तो मैं 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में अगर देखिए तो हैंडरेस्ट बिल्कुल मिल जाता है हर पैसेंजर के लिए, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। सीट बेल्ट प्रॉपर है यहाँ पर। इसके अलावा जो है सीट आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए बिल्कुल इस तरह से आप सीट एडजस्ट कर सकते हैं। इतनी सीट एडजस्ट हो जाती है बिल्कुल आराम से। अगर लंबे सफर में चल रहे तो आराम से इजीली ले डाउन करके आराम से सोते हुए जा सकते हो इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल इजीली एडजस्ट कर। इसके बाद में 3 लोग
लोग इजीली बैठ जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो है आप जो है सीट को आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से। देखिए बिल्कुल काफ़ी मतलब लग ही नहीं रहा कि बैक मिडल वाली सीट है ये, बिल्कुल इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक एडजस्ट करने का आ रहा है, बाकी आप ले डाउन वाली इससे कर सकते हो इजीली, इस तरह से आप आराम से सोते हुए जा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद में आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, इतनी करनी है। इसके अलावा अगर डोर की बात करें यहाँ पर तो सिर्फ विंडो कंट्रोल दिया गया है यहाँ पर स्विच, जो कि ग्लास को अप और डाउन कर सकते हो, और लॉक बटन है बस। ठीक है, बोतल होल्डर है, कुछ डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर रख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके फोल्डिंग की, सीट फोल्डिंग की। ठीक है, सीट फोल्डिंग का यहाँ पर बटन है जो, ठीक है, हाँ, इस तरह से स्लाइड करके आप इजीली अंदर एंटर हो सकते हो। मैं अंदर एंटर होकर दिखा देता हूँ आपको कुछ इस तरह से। जैसे ही मैं एंटर होता हूँ तो इस तरह से बिल्कुल मेरे जैसे अच्छे लोग बिल्कुल 2 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पर, बच्चे हों तो चाइल्ड 3 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पर। एक खास बात और बताऊँगा आपको, एसी की दोनों विंडो भी रिसाइड करोगे तो एसी प्रॉपर आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, दूसरी खास बात बता दूँ कि यहाँ पर जो है आपको पोर्ट मिल जाता है, चार्जर पोर्ट। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि आप गाड़ी में बैठे हो, ऐसा लग रहा हो घर पे किसी सोफे पे बैठे हो, जहाँ मर्जी आपको पोर्ट मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर शायद खुलवाना पड़ेगा, ये पैक है अभी। ठीक है, बिल्कुल लाइट भी लगा सकते हो यहाँ पर, और वो भी। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है इजीली तरीके से, जहाँ पर ग्लास होल्डर भी है, आपकी बोतल या ग्लास आप पीछे से आराम से बैठे बैठे पी सकते हो। ठीक है, इस तरह से मैं इधर सेटिंग करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये प्रॉपर है बिल्कुल। यहाँ पर हेडरेस्ट, हर जगह हेडरेस्ट दिए गए हैं बिल्कुल। ये मेरा हेडरेस्ट है बिल्कुल। यहाँ पर एक बोतल रख सकते हैं बिल्कुल, और इस तरह से बैठ के जा सकते हैं बिल्कुल। 2 लोग मेरे जैसे आराम से बैठ सकते हैं, और थोड़ा सा पतले लोग हैं तो 3 लोग यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। तो 2 और 3 और 2 5 7 लोग आराम से इजीली बैठ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें अपन तो सीट बेल्ट पीछे भी दे रखा है, हेडरेस्ट दे रखा है इसके अलावा। ठीक है, तो यहाँ से हेडरेस्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखिए रूफ लाइट भी यहाँ पर दी गई है, ताकि पीछे वाले भी कुछ रीडिंग कर सके या कुछ सामान देख सके। इतनी प्रॉपर लाइट है नहीं। आफ्टर मार्केट आप इसका बल्ब चेंज करा सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं बैक साइड में। ठीक है, यहाँ पर कहीं कोई वो नहीं है इशू, बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर जो एक मिनट यहाँ पे ना, साथ में आपको यहाँ पर जो है टॉप लेदर के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक होल्डिंग का बटन भी दे रखा है, कुछ भी लगेज आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ये भी मेरे को अच्छी बात लगी इस आर्टिका के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो इसका बटन है इसको अपन दबाएंगे, इसको एडजस्ट करेंगे बिल्कुल इस तरह से, और ये पीछे इजीली अपन स्लाइड करेंगे। बिल्कुल इजी स्लाइड है, बिल्कुल इजीली तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये अपन ने यहाँ से कर लिया है। इसका डोर मैं बंद कर देता हूँ, काफ़ी अच्छा है, खुला खुला सा माहौल लगता है, बिल्कुल अच्छा। ठीक है, बैक साइड चलते हैं अपन, बिल्कुल साइड प्रोफाइल। और ये देखिए टेल लाइट बिल्कुल इस तरह से है यहाँ पर, और ये अपनी ब्रेक लाइट है यहाँ पर, और बैक प्रोफाइल कुछ इस तरह के। जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा लुक आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। मैं पीछे का बूट खोलता हूँ। बूट के अंदर 206 लीटर का बूट है, जिसके अंदर अपन ने CNG किट भी लगवा रखी है। यहाँ पर सिलेंडर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेरा पर्पस अर्टिगा का बनाने का सिर्फ CNG का था, जो कि आपको मैं दिखाना चाहता था कि कंपनी फिटेड CNG किस तरह की होती है, और विदाउट CNG भी आप जो है इस गाड़ी को प्रीफर कर सकते हैं। विदाउट CNG आपके पास में काफ़ी अच्छा लगेज रखने के लिए काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीज़ें कुछ खास है नहीं बूट के अंदर दिखाने के लिए। ठीक ठाक सा बूट है, जो कि 1-2 बैग आप रख सकते हो इजीली। बाकी इतने लोग सफ़र करते नहीं है बिल्कुल। अगर आप CNG का प्रॉफिट लेना चाहते हो, जहाँ पर 26 kg का यहाँ पर आपको जो माइलेज मिलने वाला है, उसका अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको हमेशा एडजस्ट करना पड़ेगा। सीट के अंदर कहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा लगेज को आपको। ठीक है, ये मैं आपको डाउन कर देता हूँ इसका। तो इस गाड़ी के अंदर अगर अपन बात करें प्राइस की, तो यहाँ पर देखिए पेट्रोल LXI की और ऑटोमेटिक ZXI मॉडल की, और टॉप मॉडल जो रहता है, और अपन बात करेंगे CNG VXI मॉडल की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसी गाड़ी की, जो कि CNG का है। यहाँ पर CNG बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये CNG गाड़ी है बिल्कुल। ठीक है, तो CNG गाड़ी की अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो 11,16,000 रुपये जयपुर ऑन रोड प्राइस है, बिल्कुल टैक्स RTO इंश्योरेंस सब कुछ मिला करके। ठीक है, बिल्कुल फिटिंग सहित में। तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है 7 सीटिंग गाड़ी के लिए। गाड़ी की प्रोफाइल आप देखिए, बिल्कुल ज़बरदस्त गाड़ी है बिल्कुल। आप मैं बंद करता हूँ, बाहर से दिखाने एक बार गाड़ी कैसी है। आप देखिए बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल देख लीजिए आप, बिल्कुल शानदार गाड़ी है, 1 नंबर। बिल्कुल आपको इसकी साइड प्रोफाइल देखने को मिल रही है। 7 सीटिंग के अंदर इतनी चीपेस्ट गाड़ी शायद ही कोई हो जो कि आपको, क्योंकि अगर आप किया की ओर जाते हो, वेन्यू की टॉप मॉडल जाते हो, या फिर आप ब्रेजा को ही देख लीजिए, या फिर एस-क्रॉस को देख लीजिए, इसी प्राइस में वो जो गाड़ियाँ आती है वो छोटे सेगमेंट की गाड़ी बन जाती है जब अर्टिगा इनके सामने होती है। और आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अर्टिगा का लुक प्लस इसकी प्रेफरेंस बहुत अलग है। और MUVI ये मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी व्हीकल है, बिल्कुल इसको आप हर काम में ले सकते हो। बिल्कुल इस तरह से आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है,
एमयूवी गाड़ी है जो कि बिल्कुल इजीली आप हर काम में, और फैमिली को कभी जाना हो इधर उधर तो इजीली, प्लस लगेज आप भर के भरिए, 5 लोग बैठने के बाद पीछे की सीटों पे बिल्कुल लगेज भरिए और अच्छे से लॉन्ग ट्रिप पे आप जा सकते हो। ठीक है, सीएनजी के अंदर अच्छा माइलेज मिल रहा है, 26 का कोई कम नहीं होता है। इस एमयूवी गाड़ी का 26 का माइलेज बहुत कुछ होता है और 11,16,000 रुपये की गाड़ी पड़ती है। ठीक है, इसका भी मैं लोन ईएमआई बता देता हूँ। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि 4,16,000 रुपये कैश डाउन दे सकते हो, 7 लाख का लोन ईएमआई करा सकते हो। 5 साल के लिए जो है आपको 14,000 रुपये की लोन ईएमआई रहेगी, 5 साल की हर महीने की 14,000 रुपये की। वहीं पर अगर 7 साल की कराते हो आप तो 11,000 रुपये की आपकी ईएमआई रहेगी। बिल्कुल आप 14,000 या फिर 11,000 कोई भी चूज़ कर सकते हो, 5 साल का या 7 साल का, बिल्कुल ईजिली आप ईएमआई दे सकते हो 4,16,000 डाउन पेमेंट देने के बाद में। वहीं पर अब इसके नॉर्मल मॉडल की बात कर लेते हैं अपन। तो नॉर्मल मॉडल में जो पेट्रोल का एलएक्सआई मॉडल है इसका, वो बिल्कुल आपको 9,25,000 रुपये में मिल जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 9,25,000 रुपये में बहुत ही चीपेस्ट प्राइस है, जो कि आपको ब्रेजा का या फिर ब्रेजा आ जाएगी, उसमें एक्सयूवी 300 शायद नहीं आएगी, 10 लाख के आसपास जाती है। उसके अलावा अगर बात करें वेन्यू बात करें, इस तरह की गाड़ियां हैं, लेकिन कहाँ ये एमयूवी गाड़ी अगर फैमिली प्रेफरेंस है आपके लिए तो इस गाड़ी की ओर जा सकते हो। तो 9,25,000 रुपये ऑन रोड एलएक्सआई पेट्रोल की प्राइस है। इस पेट्रोल प्राइस के अंदर अगर आप यहाँ पर जयपुर राजस्थान की बात कर रहा हूँ ऑन रोड प्राइस की, वहीं पर अगर आप 2,25,000 रुपये कैश डाउन दे दीजिए, 7 लाख का लोन आप कराते हो आप यहाँ पर, तो बिल्कुल 5 साल के लिए आपका जो है 14,000 रुपये की ईएमआई रहेगी और 7 साल के लिए आपकी 11,000 की ईएमआई मैंने सबकी एक ही सेट कर दी है, 7 लाख का लोन, बाकी का ऊपर का आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। वहीं पर इसके टॉप मॉडल की बात कर लेते हैं, ZXi ऑटोमेटिक वर्जन। बिल्कुल ऑटोमेटिक बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। अगर आप बहुत ट्रैफिक में फंस जाते हो ना, जब बहुत दुख होता है कि खास ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि गियर लगाते रहो, क्लच दबाते रहो, यहाँ पर जो है सिर्फ 2 ही पैडल आएंगे ऑटोमेटिक में, एक्सीलेटर का और ब्रेक का, तो बहुत मज़ा आता है, रिलैक्स फील होता है और गाड़ी चलती रहती है। थोड़ा सा माइलेज का इशू है वहाँ पर, 17 पॉइंट कुछ का माइलेज मिलेगा, जबकि पेट्रोल के अंदर मैनुअल के अंदर जो है बिल्कुल आपको 19 का माइलेज मिल जाता है। तो 17 पॉइंट कुछ का माइलेज आएगा, जो कि ब्रेजा का, एस क्रॉस का, वेन्यू का, सबका यही माइलेज है। इससे बड़े ये अर्टिगा चलाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ZXi ऑटोमेटिक वर्जन के अंदर टॉप मॉडल, इसकी जो प्राइस है ये आपको मिल जाती है 12,45,000 47,000 के आसपास मिल जाती है, 12.5 लाख के आसपास। ठीक है, जयपुर राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो 12.5 लाख की गाड़ी है, इसको अगर आप लोन ईएमआई पे लेना चाहते हो बिल्कुल, तो आप यहाँ पर जो है 5 लाख और 45,000 जो भी ऊपर का अमाउंट है वो आप डाउन पेमेंट कर दीजिए और 7 लाख का जो है आप लोन ईएमआई करवा लीजिए। 7 लाख का लोन ईएमआई आपका जो है 7 साल के लिए जो है 11,000 रुपये होने वाला है, वहीं पर 5 साल के लिए जो है आपका 14,000 रुपये होने वाला है। तो बिल्कुल आप 11,000 या 14,000 कोई भी फिक्स कर लीजिए एक अमाउंट, और बिल्कुल अगर आपका लोन अमाउंट कम होता जाएगा, एक तरह से मैं आपको बता दूँ, 5 साल के लिए जितने का लोन ले रहे हो ना उसका डबल कर लो। जैसे 5 लाख का आप डाउन पेमेंट ज़्यादा देना चाहते हो आप और 5 लाख का लोन कराना चाहते हो, करीबन आपकी 10,000 रुपये के समथिंग की ईएमआई आएगी। ठीक है, तो ईएमआई कम हो जाएगी अगर आप डाउन पेमेंट ज़्यादा दे देते हो। तो इस तरह से आपकी अगर प्रेफरेंस अर्टिगा है, सीएनजी में लेना चाहते हो अगर फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि पेट्रोल जहाँ पर 100 से ऊपर है अभी भी कई स्टेट के अंदर और लगभग है ही बिल्कुल ही, तो वहाँ पर जो सीएनजी है वो बिल्कुल 62, 60, 55, 54 यही सीएनजी का भाव है, जो कि आराम से आपको 1.5 गुना, बिल्कुल 1.5 गुना माइलेज देता है पेट्रोल की गाड़ियों से। तो बिल्कुल इसका बेनिफिट उठाइए और प्राइस भी बहुत कम है। सीएनजी का जहाँ पर 60-62 रुपये है, वहीं पर पेट्रोल का 100-110 रुपये जा रहा है। तो बहुत बेनिफिट है, लगभग बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपका, क्योंकि अगर सीएनजी गाड़ी लेते हो तो 1 लाख रुपये तो अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो मुश्किल से 1 साल में कवर हो जाएगी, जो भी इसके प्राइस है। और इस सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छी गाड़ी है, जो कि 9,25,000 रुपये से स्टार्ट होकर कि 12.5 लाख रुपये जाती है, अर्टिगा की प्राइस है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो बिल्कुल यहीं पे एंड करना चाहेंगे। और अगर आपको लेनी है गाड़ी तो बिल्कुल आप जो है ये सुजुकी प्रेम मोटर जयपुर के अंदर जा सकते हैं, और हमने नीचे जो नंबर दे रखे हैं बिल्कुल आप उनको कॉल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे बंदे हैं, बिल्कुल मैंने भी ब्रेजा उन्हीं से ली थी और इसीलिए हमारे टर्म्स अच्छे बने हैं। तो बिल्कुल वो आपको जो है आपके, अगर आप जयपुर में रहते हो तो आपको घर पर गाड़ी प्रोवाइड कराएंगे, जो भी आप गाड़ी लेना चाहते हो, और टेस्ट ड्राइव दिलाएंगे। और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक वो गाड़ी के लिए आपको फोर्स नहीं करेंगे। बिल्कुल आप सुजुकी गाड़ी लेना चाहते हैं तो नीचे मोबाइल नंबर है, इन पर आप जा सकते हो और इन भैया को कॉल कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। एक बार अर्टिगा का एक और वीडियो दिखा दिया जाए इनको।